बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सनाज़ किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब कहते होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी ब्रेकफास्ट रेसिपी, क्रोसेंट रेडी करेंगे। तो चलते हैं, पहले इसकी डो रेडी करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में 2 कप मैदा लेंगे। चाय का आधा चम्मच नमक शामिल करेंगे। 3 चम्मच यीस्ट शामिल करेंगे हम इसमें। 2 चम्मच पिसी हुई चीनी शामिल कर देंगे। चम्मच की मदद से अच्छे से इनको मिक्स कर देंगे। और 1 अंडा शामिल करेंगे। और एक तकरीबन पौना कप दूध लेंगे। इसे नीम गर्म करके हम इससे डो रेडी करेंगे। ठंडे दूध से हमने डो को नहीं गूंदना, दूध का नीम गर्म होना लाजमी है। अब हम इसमें 2 चम्मच ऑयल शामिल कर देंगे। इस पॉइंट पे ऑयल शामिल करने की मेरी वजह ये है कि बस हाथों को नहीं चिपकता और हम आसानी से इसे अच्छे से गूंद लेते हैं। आप चाहें तो पहले भी शामिल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हम इसे गूंद लेंगे और इसे ढाँप कर 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। उतनी देर हम स्टफिंग रेडी करते हैं। एक पैन में आधा कप दूध लेंगे। दूध नीम गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें 1 कप खुश्क दूध शामिल करेंगे। खुश्क दूध में ऑलरेडी चीनी है, इसलिए मैं इसमें चीनी शामिल नहीं करूँगी। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 2 चम्मच चीनी शामिल कर दीजिए। इसे अच्छे तरीके से हल्की आंच पे मेल्ट करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। मेल्ट होने के बाद हम इसमें 1 चम्मच ऑयल शामिल कर देंगे और इसे हल्की आंच पे इसी तरह से अच्छे से रेडी करेंगे। 7 मिनट के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगा और ये तकरीबन अब रेडी है। तो हम इसे उतार के रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। जी, तो 2 घंटे हो चुके हैं। डो को हम 2 बराबर के हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। और इसे एक मोटी सी लेयर इसकी बेल लेंगे। कोई भी इसे प्रॉपर शेप देना लाजमी नहीं है क्योंकि हमने इसकी वैसे ही कटिंग करनी है, इसलिए अच्छे से इसे बेलेंगे और फिर किसी कप या किसी भी ऐसे बर्तन की मदद से इस साइज़ की हम इसमें कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें मक्खन को मेल्ट करके अच्छे से इसमें लगा लेंगे और फिर एक तह को दूसरी तह के ऊपर इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। किनारों को अच्छे से लॉक करेंगे ताकि ये स्लिप ना हो और 5 मिनट का रेस्ट दे के फिर हम इसकी कटिंग करेंगे।
4 बराबर हिस्सों में हमने इसकी कटिंग करनी है, लेकिन दरमियान से हमने थोड़ा गैप देना है। बिल्कुल 4 अलग पीसेस नहीं हमने करने। फिर आप इसे पानी लगा के इसके किनारों पे, तो आप इसे अच्छे से लॉक कर सकते हैं, या फिर अंडे की सफ़ेदी यूज़ कर लीजिए, लेकिन मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई इसीलिए मैंने इसे पानी नहीं लगाया, इसे वैसे ही लॉक कर लिया है जी। तो ये देखें, ये इस तरह से रेडी हो जाएगी। इसी तरह से हम बाकी के क्रोसेंट पे रेडी करेंगे। हाथों से थोड़ा सा स्टफिंग को इस तरह से रख के इसमें अच्छे से सेट करेंगे। पहले इसके किनारे अच्छे से लॉक करेंगे और फिर स्ट्रिप्स को इसके ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। जी, तो इस तरह से सारे क्रोसेंट रेडी करेंगे और फिर एक अंडे की जर्दी लेंगे, उसे अच्छे से फेंट के तो क्रोसेंट को हम एग वॉश कर देंगे। और इसे 180 डिग्री पे हम 25 से 30 मिनट के लिए ओवन में बेक कर लेंगे। मिलते हैं 25 से 30 मिनट के बाद जी। तो 25 से 30 मिनट हो चुके हैं और हमारे मज़ेदार से क्रोसेंट रेडी हैं। आप इसे मेहमानों को सर्व करें, चाय के साथ खाएं, नाश्ते में खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, बच्चों और बड़ों दोनों की फेवरेट। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।